वीडियो में हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर potential to lower potential, higher potential to lower potential in a given time, और 1 सेकेंड बोल लेते हैं इसको 1 सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो कहाँ से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल का मतलब जब तक दोनों लेवल क्या हो, बराबर हो जाए। अब इस चीज़ को हम समझा रहे हैं इन अ गिवन टाइम। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, द फ्लो ऑफ, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड, फ्लो ऑफ चार्जेस पर सेकेंड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल का मतलब क्या है। एक सर्किट लेते हैं, वही पिछली सर्किट हमारी क्या थी, बैटरी था, एक बैटरी था, कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का सर्किट लिए। इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था, इधर +12 वोल्ट था, इधर -12 वोल्ट। तो हायर कंसंट्रेशन किधर होगा, इधर होगा, इधर से इधर, मीन्स फ्लो ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने चार्जेस हमारे फ्लो होंगे, कहाँ से कहाँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। या अमाउंट ऑफ चार्जेस flowing in 1 second from higher potential to the lower potential. Higher potential to the lower potential is known as electric current. and electric current को हम किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। और क्या बोला था, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस पर सेकेंड। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब चार्ज को किससे हम डिनोट करते थे, Q से, और पर सेकेंड का मतलब T। means the formula of electric current is I is equal to Q by T, which is defined in terms of this formula, that is flow of charges per second is known as electric current. And the SI unit of electric current, SI unit of electric current is ampere। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट किस में हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट इज एम्पियर। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में। मीन्स कितना हमारा 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा, उसकी वैल्यू हम किस में निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर में निकालेंगे। अब बात आती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने 1 वोल्ट को किया था, वैसे 1 एम्पियर में मतलब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में कितना किसी इलेक्ट्रिक फ्लोइंग। व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज जब 1 सेकेंड से जब मूव करता हो किसी कंडक्टर में, तो जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो कितने का होगा, 1 एम्पियर का हो। मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जो किसी कंडक्टर में मूव करता है, तो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा या जो फ्लो होगा वो कितने का होगा, 1 एम्पियर का होगा। मीन्स वी कैन से दैट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, मीन्स 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं हम। और
एम्पियर का स्मॉलेस्ट यूनिट और क्या हो सकता है, मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर में कितना होगा, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर। दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एम्पियर। मीन्स मिली एम्पियर भी बोल सकते हैं, ऐसा यूनिट मिली एम्पियर भी हो सकता है, एम्पियर भी हो सकता है। मेन कॉमनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर यूज़ करते हैं। अब मिली एम्पियर क्या है, एम्पियर का करंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो एम्पियर के किसके इक्वल होता है, कितने टाइम्स, 10⁻³ टाइम्स के इक्वल होता है। अब बात करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग अमीटर से, अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और ये हमेशा जब भी किसी सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट हमको मेज़र करना होता है तो ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में। ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट होता है। कोई कंडक्टर है, ये हमारा अमीटर है जो हमेशा क्या होगा, सीरीज़ में कनेक्ट होगा। अमीटर का क्या होगा, ये इसका बहुत लो रेजिस्टेंस का होता है। अमीटर हमारा लो रेजिस्टेंस का होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत हाई करंट को क्या करता है, ये बहुत लो रेजिस्टेंस का होता है, क्योंकि ये जो सर्किट में करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू को ये चेंज नहीं करता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। मीन्स किसी सर्किट में कैसे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कैसे करें, द वे टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेंटेन करेंगे टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। हमको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट इज़ टू कनेक्ट द कंडक्टर। कंडक्टर क्या है हमारा, ये बल्ब क्या है हमारा, कंडक्टर, बाई 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी। या तो उसको सेल से कनेक्ट कर देते हैं या तो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं टू गेट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट बिटवीन द, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि हमें कंटिन्यूस करंट फ्लो उस सर्किट में होता रहे, उस पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो होता रहे। उसके लिए हम कंडक्टर को या तो बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं या तो सेल से कनेक्ट कर देते हैं। और ये कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। कैसे वर्क करता है, सपोज कर हमने किसी कंडक्टर को सेल से कनेक्ट किया हुआ, तो सेल से जब उसको कनेक्ट करेंगे तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द सेल और बैटरी, सेल और बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। उसकी वजह से हमारा पीडी इज़ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेंटेन। किसी भी सेल या बैटरी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट ड्राइव करता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव करंट इन द सर्किट। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, सर्किट में करंट फ्लो कराता है, मतलब इसी की वजह से करंट फ्लो कराता है जो किससे कनेक्ट होता है, सर्किट इन विच सेल और बैटरी इज कनेक्टेड, सेल और बैटरी इज कनेक्टेड। कैसे वर्क करता है, मतलब फ्लो ऑफ करंट को हम कैसे मेंटेन रखेंगे किसी भी सर्किट के अंदर जो उसमें कंडक्टर होता है। मीन्स 2 पॉइंट्स के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस को जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमारा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट मिलेगा नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, उसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, उसके कंडक्टर को या तो बैटरी से कनेक्ट करते हैं और सेल से। तो जो सेल या केमिकल के अंदर, जो सेल या बैटरी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस करंट ड्राइव करता है या
क्रिएट करता है जो उस सर्किट में कंटिन्यूस फ्लो करता है, और जो सर्किट हमारा किससे कनेक्ट होता है, बैटरी या सेल से कनेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले बहुत साल पहले, लॉन्ग टाइम बैक, बहुत साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था, तो उस समय हमारे पास दो चार्जेस थे। उस समय हम लोग बस दो टू चार्जेस आर नोन। उस समय बस दो चार्जेस पता था सबको, डेट इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज निगेटिव चार्ज। बहुत साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी हमने इन्वेंट किया था उस समय दो चार्जेस आर नोन थे, डेट इज पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। उस समय तक जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था उस समय तक इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिस्कवर्ड। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था। जिसके बाद ये कंसीडर्ड किया गया, इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हुआ नहीं था, तो ये कंसीडर्ड किया गया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव टू निगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन का नहीं डिस्कवर हुआ था तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या होता था, पॉजिटिव टू निगेटिव कंसीडर किया गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं। जो सर्किट डायग्राम में इसी के अकॉर्डिंग हम करंट को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। सर्किट डायग्राम में इसी के अकॉर्डिंग करंट को फ्लो कराते हैं, जिसमें सर्किट डायग्राम में एरो कैसे लगाते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। जो एरो हम लगाते हैं सर्किट डायग्राम में वो कैसे लगाते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव लगाते हैं। ये कैसे लगाते हैं ये अभी आगे समझ में आएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या पाया कि जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था तो उस समय बस दो चार्ज नोन थे, पॉजिटिव और निगेटिव, और उस समय तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये कंसीडर किया गया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करते थे, और उसे हमने क्या बोला, कन्वेंशनल डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन हम सर्किट डायग्राम जब भी बनाते हैं उसका एरो कैसे लगाते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव लगाते हैं। जबकि एक्चुअल डायरेक्शन क्या होता है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, निगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे करंट फ्लो करता है किसी वायर में। अब हम बात करते हैं कि किसी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है, हाउ द करंट फ्लो इन द वायर में। सपोज करो एक वायर लेते हैं, ये हमारा वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। वायर में क्या मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वायर में क्या मूव करते हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका डायरेक्शन इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, किसी का इधर है, कोई इधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है। मीन्स एक ये वायर हो गया। इसका कहने का मतलब है कि जब किसी वायर को दो पॉइंट आते हैं, करंट कैसे फ्लो करता है वायर में, इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहले पॉइंट में क्या होता है कि जब वायर को किसी हम बैटरी या सेल से नहीं कनेक्ट करते हैं, उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडमली मूव करता है। मीन्स उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इधर उधर वो मूव करता है। जब वायर को हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, रैंडमली मूव करता है। ये पहला था। और दूसरा, अगर उसी वायर को हम जो हमने वायर पीछे लिया था, जब उसी वायर को हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसको हम सेल से कनेक्ट किए हैं, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, मीन्स ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल डायरेक्शन हमने पीछे क्या पढ़ा था, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा, निगेटिव टू
पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा ये? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब उसको हम सेल से कनेक्ट कर दिए तो जो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो किधर की तरफ मूव करेगा? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। ये हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जब हम वायर को सेल से कनेक्ट कर दिए तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ वो कहाँ से? निगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट फ्लो होगा वो किधर से किधर फ्लो होगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। जो करंट फ्लो होगा, ये जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि किसी वायर को जब हम सेल से कनेक्ट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है वो किधर से फ्लो करता है? प्लस टू माइनस, मीन्स पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। मीन्स दो केसेज होते हैं वायर में करंट फ्लो करने का। अगर उसे हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो वो रैंडमली मूव कर देगा। जब उसको हम सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है हमारा? निगेटिव टू पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और जो करंट मूव करेगा उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो किधर मूव करेगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट जब बात करते हैं तो वायर में जब हम सेल कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे थे। क्या था इलेक्ट्रिक सर्किट? जब किसी वायर को हम सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये हमारा सेल है, सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, वो एक ऐसा पाथ जो वायर से बना हो, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हो, लाइक स्विच लगाओ, सेल लगाओ, कंडक्टर लगाओ। इस टाइप का जो सर्किट, इस टाइप का जो फिगर होता है या इस टाइप का जो डायग्राम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं। ये जब हमारा स्विच क्लोज हो तो उसमें हमारा करंट क्या करेगा? ईजिली फ्लो करेगा। वही जब स्विच हमारा ओपन हो तो क्या होगा? कनेक्शन क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। नाउ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स या सर्किट सिंबल। बात करते हैं सर्किट सिंबल की। क्यों हम सर्किट सिंबल यूज़ करते हैं? जब भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आता है, जैसे सेल आ गया, बैटरी आ गया, वायर आ गया, फिक्स रेजिस्टेंस आ जाएगा, मीटर आएगा, वोल्ट मीटर आएगा, ओपन स्विच आएगा, एट्सेट्रा। अगर उस सर्किट को हम उसका एक्चुअल स्केच बनाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या लेगा? टाइम लेगा। इसलिए कुछ साइंटिस्टों ने उस डिवाइस के क्या बना दिए? सिंबल बना दिए, जो ये ऐसे दिया हुआ है। सेल का क्या सिंबल होता है? एक वर्टिकल थिन लाइन होती है, एक वर्टिकल थिक लाइन होती है। वो क्या होता है? सेल होता है। बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल इज कॉल्ड बैटरी। कनेक्टिंग वायर का क्या सिंबल होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। वायर जॉइंट हो गया, ये हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट का सिंबल है। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। ये अमीटर का सिंबल है। ये वोल्ट मीटर है। गैल्वेनोमीटर, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में इसको पढ़ेंगे। फिर ये ओपन स्विच, जब ओपन स्विच होगा तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी ओपन स्विच होगा, ओपन स्विच के दो सिंबल दिए हुए हैं, एक ऐसे होता है, एक इस टाइप का होता है। ओपन स्विच होगा मीन्स सर्किट का जो कनेक्शन होगा, फ्लोइंग ऑफ करंट होगा, उसका क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा। जब भी क्लोज स्विच होगा, क्लोज स्विच का एक ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है। जब क्लोज स्विच होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प का सिंबल है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ यूजिंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ सर्किट। दैट इज, दिस इज अमीटर एंड दिस इज रजिस्टर, दिस इज वोल्ट मीटर, एंड ये क्या है हमारा? ये पूरा वायर है। इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो कर रहा है। स्विच, ये स्विच क्या है? ओपन है कि क्लोज है?
ये क्लोज स्विच है, जब क्लोज स्विच होगा तो करंट हमारा फ्लो करेगा, अगर यही हमारा ओपन स्विच होता तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता। दैट्स इट, आई होप you all understand all the points. If you have any doubt then mention the comment box.